हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए दीवानों की हस्ती से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि 60 प्लस रहेंगे। और ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। और जो लोग एमपी टेट वर्क दो की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी प्रकार जो आपके सिलेबस में 51 रचनाएँ लगी हुई है, उसमें से 51 में से 41 रचनाएँ कंप्लीट हो चुका है। और ये कंप्लीट हो चुका है, इसे आप ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। एमसीक्यू का पूरा एमसीक्यू सीरीज है। और यहाँ से ये सब सारे व्हाट्सएप पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ रहेंगे। और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे कि इस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 जो है, दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इस कविता में हम दीवाने किसका प्रतीक है? स्वतंत्र और मस्त मौला जीवन जीने वाले लोग के। मनमोजी व्यक्ति किस ओर चलता है? जहां उसका मन होता है वहां। प्रश्न संख्या 4, हम दीवानों क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चली पंक्ति किस रचनाकार की है? तो भगवती चरण वर्मा जी की हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, कभी अपने आने का उल्लास और जाने का आंसू बनकर बनकर बह जाना क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग उनके जाने से दुखी हो जाते हैं। कभी खुद को असफल क्यों मानते हैं? क्योंकि वे सांसारिक जीवन नहीं जी सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में कवि ने अपने जीवन को किस प्रकार जिया है? स्वतंत्र और मस्तमौला तरीके से जिया है। नेक्स्ट है, कविता में सुख दुख घूंटों को एक भाव पीने का क्या तात्पर्य है? सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? जीवन में अस्थाई आवश्यक है, जीवन एक यात्रा है और उसे मस्त मौला भाव से जीना चाहिए। केवल सफलता महत्वपूर्ण है, यात्रा सटीक विश्राम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी हो जाएगा, क्या होगा? जीवन एक यात्रा है, उसे मस्तमौला भाव से जीना चाहिए। नेक्स्ट है, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? तो उल्लास बन जाता है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न जो है, दीवानों को क्या पछतावा है? लोगों को मस्त ना बना पाने का। नेक्स्ट है, दीवाने अपनी असफलता की रोशनी किस पर लेकर चले? उर। नेक्स्ट है, दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके साथ निम्नलिखित में से क्या होता है? मस्ती का आलम होता है। कविता में अपने बंधन तोड़ चले का क्या आशय है? समाज के बनाए बंधनों से मुक्त होना। नेक्स्ट है, कविता में उल्लास और आंसू का प्रयोग किस भावना को दर्शाता है? जीवन के सुख दुख का संतुलन। कवि का कहना है कि वे जग से क्या लेते हैं? तो कुछ न कुछ सीख और अनुभव लेते हैं। कविता के अनुसार दीवाने जग को क्या देते हैं? प्यार और अनुभव देते हैं। दीवानों का हृदय कैसा होता है? संवेदनशील, भावुक। भिखमंगे की दुनिया किस प्रकार की है? भिखमंगे लेना जानते हैं, देना नहीं। धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ है? मस्ती में डूबकर चलना। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? मस्ती का आलम। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? प्यार लुटाते हैं। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? असफलता। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? धूल। वे किस रूप में बह चलते हैं? आंसू।
जितने भी प्रश्न हैं सब कविता पढ़ के ही उत्तर बनाया गया। कविता को पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? वे थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, सबसे आत्मीयता बना लेते हैं। कविता में स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले का क्या अर्थ है? कवि ने प्रेम को निस्वार्थ रूप से बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले का तात्पर्य क्या है? असफलता को अपना अनुभव मानकर आगे बढ़ना चाहिए। धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ होगा? मस्ती में डूबकर चलना। कवि ने रुकने वालों किसे कहा है? तो देशवासियों को कहा है। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र। आलम शब्द का क्या अर्थ है? दुनिया। ऊर शब्द का क्या अर्थ है? हृदय। छक्कर शब्द का क्या अर्थ है? तृप्त होकर। आवाज शब्द का क्या अर्थ है? बसना। दीवानों की हंसी कविता से क्या शिक्षा मिलती है? उपयुक्त सभी। निरंतर आगे बढ़ना, सुख दुख समान समझना, दूसरों से प्रेम करना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। हम दीवानों को क्या हंसी आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले, आए बनकर उलासी अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, अब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उपयुक्त पंक्ति में दीवाना शब्द निम्नलिखित में किस प्रयुक्त हुआ है? तो मनमोजी। दीवानों की हस्ती में कौन सा कारक है यूज किया गया है? तो संबंध कारक यूज किया गया है। कवि के बंधन किसने तोड़े थे? कवि ने स्वयं बंधन तोड़े थे। हम भिखमंगे की दुनिया से क्या आशय है? दुनिया में सभी संघर्षरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बात कही दो बात सुनी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वे लोगों से संवाद करते हैं। कविता में चलना किसका प्रतीक है? जीवन का निरंतरता। लोग हम दीवानों से क्या पूछते रहते हैं? वे कहां से आए, कहां जा रहे हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वे अपने ही छाप छोड़ते हैं। कवि ने हम दीवानों की स्थिति को किस प्रकार व्यक्त किया है? वे हमेशा यात्रा में रहते हैं। कवि अपनी असफलता का दोष किसे देते हैं? किसी को नहीं देते हैं। कविता में कवि ने प्रेम की तुलना किससे की है? संसार में बांटी जाने वाली दौलत से। कवि ने संसार को भिखमंगा क्यों किया है? क्योंकि वे लोग कर्तव्य निभाने से बचते हैं। दीवानों ने क्या लिया और क्या दिया? दीवानों ने दुख लिया और सुख दिया। नेक्स्ट है, भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1903 ईस्वी को। भगवती चरण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सफीपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। भगवती चरण वर्मा मूल रूप से क्या थे? उपन्यासकार थे। भगवती चरण वर्मा लेखन कार्य की शुरुआत कब की थी? 1957 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा का निधन कब हुआ था? 1981 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा को के किस उपन्यास के लिए फिल्म बनी थी? चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1970 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा कुछ उपन्यासों के नाम हैं, इन्हें याद रखें। भूले विषय चित्र, पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सभी, नचावत, राम गोसाई। ये सब सारे क्या है बताइए? उनकी उपन्यास रचनाएं हैं। तो ये था आपके दीवानों की हस्ती से संबंधित जितने प्रश्न बने थे, मैंने आपको देने का कोशिश किया हूँ। और भी प्रश्न बनेंगे तो भाग 2 में देखेंगे। जिनको भी इस प्रकार के PDF चाहिए, 51 रचनाएं में से 41 रचनाएं कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्हें भी चाहिए व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर। और ये
इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। किस टॉपिक से कितना MCQ करेंगे, कितना चार्ज लगेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।